हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 इंग्लिश ग्रामर का पेज नंबर 44 पर। ओके, आप ओपन कर लीजिए पेज नंबर। इसमें हमें पढ़ना है एडवर्ब्स। लास्ट चैप्टर जो हमारा था वो था वर्ब्स के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए कही थी। सेल्फ बुक में आपको करनी है और ट्राई करना है। अभी जब मैं उसके आपको वापस आंसर्स फिल करके भेजूँगी तब आप उसको चेक करके फिर नोटबुक में करने हैं। तो ये जो 7th चैप्टर है एडवर्ब्स, एडवर्ब्स में एडवर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है क्रिया, और एडवर्ब मतलब उसमें एडिशनल चीज़ डालने वाला, मतलब उस वर्ब की विशेषता बताने वाला। द वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट वर्ब्स और एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ऐसे वर्ड जो हमें वर्ब्स के बारे में कुछ बताते हैं या एडजेक्टिव के बारे में या फिर अदर एडवर्ब्स के बारे में, वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स कहे जाते हैं। मतलब कि जो वर्क हो रहा है वह कैसे हो रहा है, ओके, ये बताता है एडवर्ब। कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब शो करता है। उन वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। जिस तरह एडजेक्टिव होता है उस तरह एडवर्ब भी है। तो वर्ब के बारे में विशेष बात बताने के वाले शब्दों को हम कहते हैं एडवर्ब्स। द स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज़ लाउडली। अब जैसे स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज़, बच्चे शोर करते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं, तो वो कैसे मचाते हैं? लाउडली, बहुत ज़ोर से। मेक ए नॉइज़ लाउडली, बहुत तेज़ शोर करते हैं। गॉड इज़ एवरीवेयर। अब देखो इसमें कोई वर्ब नहीं है, इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है। गॉड इज़ एवरीवेयर, लेकिन ये क्या बता रहा है कि भगवान जो है वह सब जगह है। ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है, ठीक है। एडवर्ब के भी अलग अलग टाइप है। हु इज़ हाइडिंग देयर, कम हियर इमीडिएटली, द टॉर्टोइज वॉक स्लोली। तो ये सब हम सेंटेंस जब हम देखते हैं तो इसमें जो ये कलर में जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये सब एडवर्ब्स है। ये हमको उस सेंटेंस में होने वाले वर्ब्स के बारे में बता रहे हैं कि वो वर्क कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब बता रहे हैं, कब हुआ। तो एडवर्ब के प्रकार हम पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है कि द एडवर्ब्स दैट टेल अस टाइम व्हेन द एक्शंस टेक्स प्लेस। ऐसे एडवर्ब्स जो हमें टाइम बताते हैं कि वो एक्शन कब हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कब हुआ, उसको हम पूछेंगे व्हेन। व्हेन मतलब कब, तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा। ही केम लेट यस्टरडे। ही केम हो गई वर्ब, वह आया। अब वह कैसे आया, तो देखो लेट आया, ये भी एडवर्ब हो गया। और वह कब लेट आया? यस्टरडे, वह कल लेट आया था। ही विल कम सून, तो यहाँ पर वह कब आएगा? सून, जल्दी आएगा। आई रोट एन ऐसे टुडे, मैंने एक ऐसे लिखा। कब लिखा मैंने वो ऐसे? आज लिखा। वी शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो कब करनी चाहिए? एवरी डे करनी चाहिए। ये सभी जो वर्ड्स है ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहे हैं। देन है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब क्या होता है? जगह। ये हमें जगह बताता है। द गर्ल वेंट अपस्टेयर्स, लड़की कहाँ गई? ऊपर गई, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। लुक एट द आउटसाइड ऑफ विंडो, खिड़की के बाहर की ओर देखो। कहाँ देखो? बाहर। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? वेयर। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। और एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हम करेंगे व्हेन। व्हेन मीन्स कब। गो अवे फ्रॉम हियर, कहाँ पर जाओ? अवे, दूर जाओ, और हियर, यहाँ से। दोनों चीज़ें जगह बता रहे हैं ना। द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द ट्री, लड़का कहाँ खड़ा है? ट्री के पास खड़ा है, इसलिए नियर। देन एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब क्या होता है कि वो किस तरह हुआ है, हाउ, ठीक है। ये क्या बताता है? हाउ। इसका क्वेश्चन होगा हाउ मतलब कैसे। द वर्ड्स दैट टेल अस हाउ द एक्शंस डन, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि ही सपोर्ट्स मी स्ट्रांगली, वो मुझे सपोर्ट करता है बहुत मजबूती से, स्ट्रांगली। गुड स्टूडेंट्स कैन बैलेंस एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स नाइसली, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं? एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई भी और स्पोर्ट्स खेलकूद भी वो अच्छी तरह नाइसली बैलेंस कर सकते हैं, खेलकूद भी और पढ़ाई भी। द गर्ल सिंग द सॉन्ग स्वीटली, जो लड़कियां होती है वो लड़कियां कैसे गाना गाती है? स्वीटली, बहुत मीठा गाना गाती है। ही कम्स हियर हरीडली, वह आया यहाँ पर, कैसे आया? हरीडली, बहुत जल्दी से आया, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ ये था मैनर, हम 3 पढ़ चुके हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम,
जिसके लिए हम क्वेश्चन होगा व्हेन, एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसके लिए क्वेश्चन होगा वेयर, एंड एडवर्ब ऑफ मैनर जिसके लिए क्वेश्चन होगा हाउ। नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, रीज़न का क्या होगा वाई, रीज़न का क्या क्वेश्चन होगा वाई मतलब क्यों। ऐसे वर्ड्स जो क्या बताएंगे उसका कारण बताएंगे। यू डिडंट कंप्लीट योर वर्क देयरफॉर यू वर पनिश्ड, इसीलिए देयरफॉर मतलब इसीलिए तुम पनिश होगे, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने वर्क नहीं किया। शी डजेंट वर्क हार्ड हैंस शी डजेंट गेट गुड ग्रेड्स, उसने अच्छा वर्क नहीं किया है, उसने मतलब कड़ी मेहनत नहीं की, इसलिए इस कारण से उसका क्या होगा कि उसको ग्रेड नहीं मिलेगी। ही केम हियर बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट मी, वह यहाँ पर आया क्योंकि उसे वो मुझसे मिलना चाहता था। ओके अब नेक्स्ट 5th नंबर पे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ये क्या होती है वो क्वांटिटी बताती है, मात्रा बताती है। द वर्ड्स दैट टेल अस टू व्हाट एक्सटेंट आर कॉल्ड एडवर्ब डिग्री। द बॉय हार्डली, बहुत मुश्किल से। द डे हैड ऑलमोस्ट, लगभग। द वे इज़ टू मतलब बहुत ज़्यादा, और द फ्लोर हैज़ बीन कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से। तो उसकी मात्रा बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है जो बताता है द वर्ड्स दैट टेल अस हाउ ऑफन द एक्शंस टेक प्लेस, मतलब वो कब कब होते हैं, कितनी बार होते हैं। नेवर कभी नहीं, यूजुअली क्या होता है वो हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली मतलब बहुत कम चांस में, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इसका मतलब क्या होता है उसमें यस, श्योरली ऐसे वर्ड्स होंगे, या तो वो बताएगा उसमें नॉट वाले हो गए वर्ड, या तो वो नेगेशन शो करेगा या फिर अफर्मेशन शो करेगा। ये होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको समझा दी, वो ये चीज़ बताती है कि वह कब कब होता है। जैसे नेवर मतलब वो तो कभी नहीं होता है, यूजुअली मतलब हमेशा होता है, समटाइम्स मतलब कभी कभी होता है, रेयरली मतलब बिल्कुल भी बहुत कम चांस में, बहुत ही कम, रेयरली। एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री आपको बता दिया मैंने कि वो मात्रा बताती है। एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या बताता है, कारण बताता है। ओके देन एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है कि वह किस तरह हुआ, और एडवर्ब ऑफ प्लेस जगह बताती है। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है, उसका टाइम बताता है कि यह कब हुआ। तो इस तरह आज हमने 7 टाइप्स कर लिए, इसके 7 काइंड्स हमने कर लिए एडवर्ब्स के। अब आपको इसके और कितने काइंड्स करने हैं ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।